सेट जेट सोनावाला हाईस्कूल प्राइमरी विभाग मेमदावाद। हूँ मनीषा दलवाड़ी। धोरण 7, विषय हिंदी। काव्य 2, तबीयत तुम्हारी आती है, राम नरेश त्रिपाठी। तो ए આપણે આગળ કવિતા શીખી ગયા। હવે એના પછી શબ્દો તમારે લખવાના છે પાન નંબર 5 ઉપરથી। પછી પાન નંબર 6 એમાં અભ્યાસ છે। તો અભ્યાસની અંદર પ્રશ્નો કે મૌખિક ઉત્તર દીજીએ, એ પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે। તો એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે कि सुबह होते ही क्या क्या होता है। तो सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती है, कलियाँ खिलने लगती है, खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैल जाती है। प्रश्न 2, मैदानों में हरियाली कब लहराती है। तो मैदानों में हरियाली वर्षा ऋतु में लहराती है। प्रश्न नंबर 3, आपको प्रभु की याद कब आती है। तो तारे, सूरज, चांद, सागर, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर मुझे प्रभु की याद आती है। प्रश्न 4, तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो। तो सुबह में उठकर देखता हूँ कि पूर्व दिशा में सूर्योदय हो रहा है, चिड़िया चहचहा रही है, कलियाँ खिल रही है, लोग अपने अपने काम में लगे रहे हैं, पाठशाला जाने वाले विद्यार्थी घर से निकल पड़े हैं, दूध वाला घर घर दूध और अखबार वाला घर घर अखबार पहुंचा रहा है। चलो एनी नीचे छे प्रश्न 2, चित्र को देखकर और वचन परिवर्तन कीजिए। वचन परिवर्तन करवानुं छे एटले पहला चित्र में एक चिड़िया है, दूसरे चित्र में 3 है। तो पहले चित्र में चिड़िया उड़ रही है, तो दूसरे चित्र में चिड़िया उड़ रही है, कली नहीं खिली है, तो कलियाँ नहीं खिली है, बूंदे गिरती है, तो बूंदे गिरती है। पछी 4 नंबर ऊपर छे कि दरवाजे खुले हैं, तो दरवाज़ा खुला है, लड़कियाँ खेल रही है, तो लड़की खेल रही है। हवे प्रश्न नंबर 3 पान नंबर 7 एमा पहलू छे चित्र, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो पहलू वाक्य बनसे जल ही जीवन है। पछी बीजू बनसे बीजा चित्रनु फूलों में रंग कौन भरता है। पछी 3 नंबरना चित्रनु वाक्य बनसे बादल में बिजली क्यों चमकती है। हवे प्रश्न 4 अने प्रश्न 5 आ बधा तमारी जाते लखवाना छे। एमा प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर बताना है। तो पहला है कूक। कूक एटले कोयल की बोली, इरादा, संकल्प, तरुवर, श्रेष्ठ या बड़ा वृक्ष, मुग्ध, मोहित, गुजारिश, निवेदन। हवे आ बधा प्रश्नोना जवाब नोटबुक में लखवाना छे। पछी छे स्वाध्याय। स्वाध्याय में पहलो प्रश्न है चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है। तो चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती है। प्रश्न 2, सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आता है। तो सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं, रात का अंधेरा दूर होने लगता है, पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है, पंछी चहचहाने लगते हैं, कलियाँ खिलने लगती है, फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है। इस प्रकार सोई हुई प्रकृति जाग उठती है और वातावरण में ताजगी का अनुभव होता है। चलो प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है। तो वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है, वीरान पड़ी धरती पर घास उगती है, पेड़ों को नया जीवन मिलता है, उनके हर पत्तों की शोभा बढ़ती है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। प्रश्न 4, हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है। तो वर्षा ऋतु आने पर मैदान में हरी घास उग जाती है,
खेतों में हरी फसलें लहराती है, हरे भरे पेड़ पौधे झूम उठते हैं, बागों और जंगलों में भी हरियाली की बहार छा जाती है, सूखे पर्वत हरे हो जाते हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु में धरती पर जहाँ देखो वहाँ हरियाली दिखाई देती है। चलो હવે प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो पहली कविता का, कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्कुराती है। तो सुबह होने पर कलियाँ भी जैसे नींद से उठती है, उनकी बंद पंखुड़ियाँ खुलने लगती है। वे मानो सोने वालों पर मुस्कुराती है और कहती है कि हमारी तरह तुम भी हंसो मुस्कुराओ, आलस और उदासी को दूर भगाकर काम में लग जाओ। चलो 2, जब छमछम बूंदें गिरती है बिजली चमकर जाती है। तो वर्षा ऋतु में बादल बरसने लगते हैं, तब पानी की बूंदें छमछम की आवाज़ करती है। ऐसा लगता है जैसे वे नृत्य कर रही हो। उस समय बिजली भी चमकती है, ऐसा लगता है जैसे बूंदों का नृत्य देखकर आकाश का चेहरा खुशी से चमक उठता है। चलो 5 नंबर 8, उदाहरण के अनुसार प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। કોષ્ટક આપેલું છે, તેમાંથી સમાનાર્થી શબ્દ શોધવાનો છે। એમાં ઉદાહરણ આપ્યું છે પહેલું સુબહ, તો પ્રાતઃકાળ। તો વાક્ય प्रातःकाल देवालय में पूजा होती है। तो बीजू છે खुशी, खुशी એટલે આનંદ। એ રીતે એનો સમાનાર્થી શબ્દ લખવાનો અને એનું વાક્ય લખવાનું છે। એવી રીતે 5 છે, 5 સુધી તમારે એનું સમાનાર્થી શબ્દ અને વાક્ય લખવાનું છે। 3 નંબરમાં खुशबू, तो सुगंध। 4 बहुत, तो ज़्यादा। 5 मुस्काना, तो हंसना। હવે પ્રશ્ન નંબર 4 છે, इन यात्रियों की शब्दकोश के क्रम के आधार पर अपने अपने डिब्बे में बैठाइए। शब्दकोश પ્રમાણે પહેલું લખેલું છે ઉઠકર, તો પછી કલિયા, ચાંદ, મુસ્કાન, મેદાન। આ રીતે તમારે આખો અભ્યાસ સ્વાધ્યાય લખી દેવાનો છે તમારી નોટબુકમાં। અને જ્યારે પણ